अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना सीखा था। इस लेक्चर नंबर 23 यानी 23वें लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आखिरी पोर्शन जो है वो सीख रहे हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कंबाइंड यानी मनफी और सवालिया मिलाकर बनाना। रूल और कायदा वही रहेगा जो हमेशा से हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जब हम मिलाकर बनाते हैं तो क्या सूरत होती है। हमने हमेशा कहा था कि ऐसे बनाने में पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद वो जुमला फिर असली उसी हालत में पूरा होता है। यानी किस तरह पूरा होता है, फिर उसके बाद उसका वर्ब होता है जो मेन वर्ब है वो होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये तरतीब हर जगह एक ही रहेगी, हर दफ़ा इसी बेस पे ही जुमला जो है मनफी और सवालिया मिलाकर बनाया जाएगा। अब जैसे हमने कहा था कि अली स्कूल जाता है, तो हमने कहा था अली गोज टू स्कूल। फिर हमने कहा था कि अली स्कूल नहीं जाता है, अली चूंकि ग्रुप वन का है इसीलिए हमने एस या एस जो भी लगना होता है ऐसे वर्ब में हमने लगाया है। तो ग्रुप वन में हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया था, डज का इस्तेमाल किया था हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि अली ग्रुप वन का था। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब जब हम मिलाकर बनाते हैं तो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाता है क्योंकि उसको सवालिया भी बनाना है। तो हम कहते हैं डज अली नॉट गो टू स्कूल। अब देखें आप, सिर्फ हमने नेगेटिव बनाया था, उसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होता है, वो आगे आ जाता है। ज़ाहिर है सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लाना ही लाना है, बाकी जुमला एज इट इज रहेगा, डज अली नॉट। अब अगर आप उसकी बनावट देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां लग गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर आ गया सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने इसको कितना सिंपल कर दिया कि आपने अगर नेगेटिव बना लिया उसी जुमले को, सिर्फ नेगेटिव, तो अब ये जुमला बन गया, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। देखिए ग्रामर की किताबों में ये कायदे तो आपको मिल जाते हैं, तो हर स्टूडेंट्स या हर शख्स ये सोचता है कि मैं हर एक का इस तरह की तरतीब कैसे याद रखूंगा कि पहले ये पहले वो पहले ये पहले वो। हमने उसको और सिंपल कर दिया है मैंने,
कि आपको नेगेटिव का स्टैंडर्ड रूल बता दिया, इंट्रोगेटिव का भी बता दिया, इंट्रोगेटिव टू का भी स्टैंडर्ड रूल कि उसी को हर जुमले में हर टेंस में अप्लाई करते जाए। और यहाँ मैंने आसानी ये कर दी, बजाय इसके कि वो रूल को इस तरतीब से हर एक को याद रखते रहें, आप अगर यूं भी याद रखें कि मैं नेगेटिव बना लूं और नेगेटिव से फिर हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे रख दूं तो ये कंबाइन बन जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइन मिलाकर ये बन जाएगा। इसी तरह आप दूसरी मिसालें देखें कि हम कह रहे हैं कि क्या हम बिस्तर पर नहीं सोते हैं। अब ये कंबाइंड जुमला है कि क्या हम बिस्तर पे नहीं सोते हैं। अब आपने पहले बनाया था कि हम बिस्तर पर नहीं सोते हैं, तो आपने बनाया था वी डू नॉट। वी डू नॉट स्लीप ऑन द बेड। ये आपने बनाया था वी डू नॉट स्लीप ऑन द बेड। वी चूंकि ग्रुप टू का था इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया था। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ डू और डस के लिए कि सब्जेक्ट्स का ग्रुप आपको याद रहे कि ग्रुप वन है, ग्रुप टू है। अब मैंने कहा कि हम बिस्तर पर नहीं सोते हैं, तो मैं कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। तो ये जुमला फिर आपका बन जाएगा डू। बाकी जुमला ऐसे ही बनाते हैं आप। डू वी नॉट स्लीप ऑन द बेड। अब ये कदरे आसान है याद रखना। अब रूल वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। बात वही आएगी, लेकिन ये आपको आसानी है कि इसको आप याद रख सकते हैं। अब एक आध मिसाल इसकी और ले लें। क्या आप रोजाना काम नहीं करते हैं। मिला हुआ जुमला आपको बनाना है, आप रोजाना काम नहीं करते हैं। यू डू नॉट वर्क डेली। ये हो गया आप रोजाना काम नहीं करते हैं। आगे ले आए इसी को। डू यू, डू आगे ले आए, जुमला बाकी का बचा यू नॉट वर्क डेली। डू यू नॉट वर्क डेली। क्या आप रोजाना काम नहीं करते हैं। अब अगर आप रोजाना काम क्यों नहीं करते हैं, तो बाकी के ये वाले वर्ड्स हमेशा आगे आ जाएंगे। वाई डू यू नॉट वर्क डेली। अब देखें सेम जुमला चाहे इंट्रोगेटिव टू बनाना हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइन में भी ये वर्ड्स का इस्तेमाल करना हो, तो ये शुरू में ही आएंगे। वाई डू यू नॉट वर्क डेली।
آپ روزانہ کیوں کام نہیں کرتے ہیں؟ پہلے ہم نے کہا وائی ڈو یو ورک ڈیلی، آپ روزانہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کا استعمال بھی ہے پھر بھی آپ اسی جملے پہ کمبائنڈ جملے سے پہلے وہ ورڈ لگاتے ہیں تو وہ پورے ہو جائیں گے، اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ اب ایک چیز میں یہاں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے آپ کو اسٹینڈرڈ رول بتائے، یہ تھا اسٹینڈرڈ رول۔ اسٹینڈرڈ رول یہ ہے کہ یہ ایک گرامر کا ایک قاعدہ تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ رولز تھے کہ آپ نے انٹروگیٹو کا کمبائن کا، کس کا تھا؟ کمبائن، ملا کر بنانے کا، کمبائن کا۔ جیسے آپ نے بنایا کہ ڈز علی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا علی اسکول نہیں جاتا ہے؟ اس کا ایک دوسرا فارمیٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ڈزنٹ لکھ دیں، ڈزنٹ علی۔ اب یہ ڈز ناٹ ایک ساتھ ڈزنٹ کی صورت میں آئے گا، ڈز ناٹ کی صورت میں نہیں آئے گا، ڈزنٹ علی۔ اب ڈزنٹ ہو گیا، علی آ گیا، پورا جملہ باقی کا ایز اٹ از۔ ڈزنٹ علی گو ٹو اسکول، سیم مطلب ہے، سیم چیز ہے، دو طریقے ہیں، ڈز علی ناٹ گو ٹو اسکول۔ جو بچے ٹرانسلیشن اسکول کے لیے یا ایگزامس میں کریں گے وہ اس طرح بنائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کو گرامیٹیکلی کا بیس پتہ ہے، لیکن جب ہم بولنے میں جاتے ہیں یا اکثر آپ کتابوں میں دیکھیں گے اس طرح لکھا ہوگا ڈزنٹ علی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈز ناٹ علی گو ٹو اسکول، یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ ڈز ناٹ علی نہیں لکھ سکتے، ڈزنٹ علی ایک ساتھ آ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دوسرے جملے میں ہم نے بنایا کہ ڈو وی ناٹ سلیپ آن دا بیڈ، کیا ہم بستر پر نہیں سوتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈونٹ، ڈونٹ ایک ساتھ اس طرح، ڈونٹ وی۔ اب پورا جملہ ایسا ہی رہے گا، ڈونٹ آپ نے لے لیا ڈو ناٹ کا، وی سلیپ آن دا بیڈ، ڈونٹ وی سلیپ آن دا بیڈ۔ پورا ایک ہی مطلب ہے، ڈونٹ وی سلیپ آن دا بیڈ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دو طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے نیگیٹو میں بھی ہم نے کہا کہ وی ڈونٹ سلیپ یا وی ڈو ناٹ سلیپ، ایسے ہی ڈونٹ ملا کے جب ہم انٹروگیٹو اور نیگیٹو بناتے ہیں تو نیگیٹو کا پورا جملہ آپ ڈونٹ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ڈو ناٹ وی سلیپ آن دا بیڈ، یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ صرف اس وقت آئے گا جب آپ ڈونٹ لکھیں گے، ڈو ناٹ سے نہیں ہوگا۔ ڈو ناٹ کا بنانا ہے تو آپ پورا پہلے ڈو لکھیں گے، ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، ڈو وی ناٹ یا ڈونٹ وی۔ تو یہ ہے اس کا صحیح طریقہ۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا